नमस्कार। जय माँ लक्ष्मी। धनतेरस के दिन जरूर बनाएं धन वर्षा पोटली, कभी नहीं होगी धन की कमी। जी हाँ, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि धन वर्षा पोटली कैसे बनाएं, आपको उसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, और कुछ लोगों ने जिन्होंने पिछली बार ये पोटली बनाई हुई है तो उस पोटली की सामग्री का आपको क्या करना है। जो पिछले वर्ष का जो आपने धनिया है उस धनिए का हम क्या करें, और भी इसी प्रकार के धनतेरस और दीपावली से जुड़े हुए लोगों के कई प्रश्न होते हैं। तो पोटली बनाने की सभी जानकारी के साथ आपके प्रश्नों के उत्तर भी हम बीच बीच में आप लोगों को मिलते रहेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो कर ही दीजिएगा, है ना। अब बात करते हैं कि पोटली कैसे बनाना है। वैसे तो बहुत इजी है, काफ़ी लोगों को पता भी होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। पोटली बनाने के लिए जो आपको सामग्री चाहिए, सबसे पहले आपको एक बर्तन, कोई सा भी पात्र चलेगा, आपके पास पीतल का हो पीतल का ले सकते हैं, स्टील का हो स्टील का ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो चांदी का अगर है तो चांदी का भी आप ले सकते हैं। एक पात्र ले लीजिए, प्लेट वगैरह जो भी हो। इसके ऊपर आप एक क्या करिए, लाल रंग का या फिर पीले रंग का, ध्यान रखिए लाल या पीले रंग का कोई भी वस्त्र है उसे बिछा दीजिए। प्लेट के अंदर कोई भी एक वस्त्र बिछा दीजिए जिस पर हमें सामग्री रखनी है। और अब बात करें कि कौन सी सामग्री आपको चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है एक पोटली, जिसमें आपको सारी जितनी भी चीज़ें हैं, सामग्री हैं, पोटली तैयार करनी है। तो पोटली क्या, मार्केट में पोटली बहुत आसानी से मिल जाती है, सभी लोग जानते हैं, बहुत ट्रेंडिंग है, जिसमें एक डोरी लगी हुई होती है, आप जिसे ना खींचकर बंद कर सकते हैं। अगर आपको पोटली नहीं मिलती, बाई चांस नहीं मिलती, आप नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, आप लाल रंग का एक कपड़ा भी ले सकते हैं, जैसे कि माता रानी की चुन्नी होती है ना, माता रानी की चुन्नी अगर आपके पास पड़ी हुई हो तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने कभी ली हो, एक्स्ट्रा हो, तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें पोटली की जो भी सामग्री है उसे आप रख कर और बांध कर आप इसे अपने धन वाले स्थान पर रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए साबुत हल्दी। ध्यान रखिए, साबुत हल्दी, साबुत हल्दी बहुत ज़रूरी होती है, बहुत शुभ मानी जाती है और महालक्ष्मी जी को तो अत्यंत प्रिय होती है। इसलिए आप कोशिश करें, साबुत हल्दी पहली सामग्री है, मिल जाए बहुत अच्छी बात है। हल्दी की आपको 2 गांठें लेनी है और आसानी से मिल भी जाती है, 2 गांठें लेनी है। दूसरी सामग्री जो है वह है सुपारी, 2 सुपारी ले लीजिए आप। इसके साथ ही तीसरी जो सामग्री है, आपको चाहिए चांदी का एक सिक्का, जिस पर लक्ष्मी जी गणेश जी बने हुए हों। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सिक्के पर लक्ष्मी जी और गणेश जी बने हुए हैं वह बैठी हुई मुद्रा में हो। ये आप सबसे ज़्यादा ध्यान में रखिए, खड़ी हुई मुद्रा में ना हो। अगर आपके पास कोई पुराना सिक्का पड़ा हुआ है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। हर बार नया सिक्का लेने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपने अगर पिछली साल पोटली बनाई हुई हो तो उस पोटली में जो सिक्का आपका पड़ा हुआ होगा, आपने जो सिक्का रखा होगा, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। अगला जो आपको सामग्री चाहिए वह है पीली कोड़ियाँ। लिखी हुई थोड़ा मिस्टेक हो सकती है, आप ध्यान से पढ़िएगा। कोड़ियाँ, पीली कोड़ियाँ, आप पीली कोड़ियाँ पूजा की दुकान से ले सकते हैं। मान लीजिए आपको पीली कोड़ियाँ न मिले, क्योंकि सफ़ेद कोड़ियाँ ही ज़्यादा मिलती हैं, हो सकता है कई जगह न मिले, तो वैसे तो आसानी से मिल जाती है, लेकिन अगर आपको नहीं मिलती है तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। सफ़ेद कोड़ी ले लीजिए और उसको केसर या हल्दी, सबसे इजी है हल्दी, हल्दी से इसको आप पीला रंग दें। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आपको 5 पीली कोड़ियाँ लेनी है। 2 हमने हल्दी ली है और 2 सुपारी, 5 पीली कोड़ी, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए अगली सामग्री, वह है गोमती चक्र। 5 आप गोमती चक्र ले लीजिए, गोमती चक्र मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है।
5 आपको गोमती चक्र लेना है। अगर नहीं मिलते हैं गोमती चक्र 5, 2 हैं, 2 का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जितना इजी हो सके उतना इजी करके हम आपको बताएंगे, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। इस पोटली के लिए कम से कम सामग्री चाहिए जिसमें आप ये पोटली बना सकते हैं। आइए, अब कैसे बनती है धनवर्षा पोटली, कौन कौन सी सामग्री की और भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास 5 गोमती चक्र या कोड़ी नहीं है तो आप 1 या 2 गोमती चक्र और कोड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत इजी करके रखना है हमको, असर उतना ही होगा, टेंशन मत लीजिए। कमल गट्टे, यह पूजा सामग्री की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाते हैं। पूजा का सामान तो आप लेने जाएंगे ही जाएंगे, तो 5 आप कमल गट्टे भी ले लेना। हरी इलायची घर में ही मिल जाती है। महालक्ष्मी जी को हरी इलायची बहुत प्रिय है। 2 हरी इलायची ले लीजिए। लौंग ले लीजिए, आपको 2 लौंग लेनी है, ठीक है, मात्र 2 लौंग फूल वाली। उसमें फूल वाला भाग होना बहुत ज़रूरी है, पूरे फूल वाले लीजिए। अक्षत आपको चावल लेना है। कोशिश करें कि सफ़ेद अक्षत की बजाय आप हल्दी मिलाकर पीले अक्षत बनाएं, या रोली में चावल को डुबाकर लाल अक्षत बना लें, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि चावल अखंडित होने चाहिए, यानी कि टूटे दाने बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, अखंडित होने चाहिए। फिर है धनिया, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। धनतेरस पर पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाला साबुत धनिया, इस पोटली में भी आपको प्रयोग करना है। 11 या 21 दाने बहुत हैं। धनिया लेकर उसे माँ लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित करें। चांदी का सिक्का जिस पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति बनी हुई हो वो भी ले लें, और फिर श्री लिखा हो वह सिक्का भी आप पोटली में रख सकते हैं। कई जगह सिक्के पर श्री लिखा होता है, उसका मतलब भी माँ लक्ष्मी के लिए ही होता है, श्री। पीली कोड़ियाँ 5, 2 साबुत हल्दी, सुपारी, हाँ कमल का फूल सबसे अच्छा होता है, लेकिन यदि अगर आपको उपलब्ध ना हो, कई लोगों को कमल का फूल नहीं मिलता, गुलाब का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको बार बार सामग्री याद दिला रही हूँ, वीडियो को देखिए, भूल मत जाइए, ध्यान से बनाइए। अब जब आपके पास सारी सामग्री इकट्ठी हो जाती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सारी सामग्रियों को आप एकत्रित कर लीजिए और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हुए उन्हें अभिमंत्रित करिए। अभिमंत्रित करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर विशेष कृपा बनती है। पोटली बनाने के लिए इन सभी सामग्री को एक आप साफ जो कपड़ा हमने बताया था ना, ध्यान रखिए कि उसमें आपको रखना है। चावल यानी कि अक्षत जो आप प्रयोग कर रहे हैं वे ज़्यादा मात्रा में न हो, केवल 5-7 दाने पर्याप्त हैं। बहुत से लोगों के मन में ये भी प्रश्न आता है कि पोटली में जो रखे वाले चावल हैं उनमें अगर कीड़े लग जाएं, मैंने कहा था ना, अब बीच बीच में आपके क्वेश्चन का भी उत्तर देते चलेंगे ताकि प्रॉब्लम आपकी दूर होती जाए, ठीक है। इसका उत्तर ये है कि यदि आप अखंड चावल का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। अगली बार जब आप अपनी पोटली खोलेंगे तो वह आपको साफ सुरक्षित ही मिलेंगे। इसलिए आपसे कहा गया है कि बिल्कुल खंडित चावल बिल्कुल मत लीजिए। कमल के पुष्प का प्रयोग पोटली में विशेष महत्व रखता है। यदि आपको कमल का पुष्प नहीं मिलता, गुलाब का भी रख सकते हैं, ठीक है, मिल जाता है, बहुत खुशी की बात है। माँ लक्ष्मी को अर्पित पुष्प को पोटली में रखें, जिससे वह और भी पवित्र हो जाएगी। सबसे पहले माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर के सामने सभी चीज़ों को आपको एकत्रित कर लेना है। मैं इसलिए आपको धीरे धीरे बता रही हूँ ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें। इसके बाद आप शुद्ध जल लें। चम्मच या पुष्प की सहायता से सभी सामग्री पर आपको जल के छींटे देने हैं। कैसे बनाना है ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। सबको पता है, सामान काफ़ी टाइम हो गया जानते भी होंगे। तो गोमती चक्र कोड़ियों का पंचामृत या शुद्ध जल से अभिषेक कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभिषेक करने के बाद उन्हें अच्छे से आपको सुखाना भी है, यह बहुत आवश्यक है, अन्यथा केवल जल के छींट आप थोड़े से 2-3 उसे छींट देकर आप शुद्ध कर सकते हैं। शुद्धिकरण के बाद सभी जो सामग्री है उसमें हल्दी और अक्षत अर्पित करें। इसके बाद रोली से सभी सामग्री पर आपको तिलक लगाएं। पंचोपचार विधि से माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करें। इसमें आप धूप, दीप,
अक्षत और पुष्प अर्पित करना शामिल करना है आपको इसमें। ध्यान दें कि जब आप शाम को स्थिर लग्न में माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे उसी समय पोटली की भी आपको साथ में पूजा करनी है। विशेष ध्यान रखें कि धन वर्षा पोटली की पूजा आपको शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। जब माँ लक्ष्मी की पूजा करें उसी समय यह सभी सामग्री उनके सामने आपको अर्पित करना है। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और अपनी जो सामान्य पूजा विधि है उसके अनुसार आप पूजा करते रहें। अब माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान आपको क्या करना है, जितनी भी जो सामग्री है इन सारी सामग्रियों को अभिमंत्रित करेंगे। इस प्रक्रिया में माँ लक्ष्मी के मंत्र का आप जाप अत्यंत आवश्यक है। आप हो सके तो बिल्कुल करिए। निम्न मंत्र का आपको जाप आप कर सकते हैं। ओम श्रीम हरि श्रीम कमले कमलालय नमः। मैं स्लो बोल रही हूँ, एक बार आप देख लीजिएगा। यह मंत्र 27 अक्षरों वाला है और इसमें 108 बार कमल गट्टे की माला से जाप करना चाहिए। अगर यह मंत्र कठिन लगता है तो आप श्री या ओम श्री श्रीयै नमः इस बीज मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। मंत्र जप के बाद यह सभी सामग्री रात भर माँ लक्ष्मी के समक्ष आपको रखी रहनी है, उठाना नहीं है। अखंड दीपक जलाकर पूरी रात्रि माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, जिसमें सभी सामग्रियों को आप अभिमंत्रित करके तैयार करते हैं। इस पोटली को आप क्या करेंगे, इसको अपने तिजोरी या धन या पूजा का जो भी स्थल है वहाँ पर आप इसको सुबह पूजा करने के बाद सबसे पहले जो पुष्प हैं पोटली में रखें, क्योंकि हम माँ लक्ष्मी को आसन देते हैं तो पुष्प सर्वप्रथम रखा जाता है। अगर कमल का पुष्प है तो एक ही पर्याप्त होगा, लेकिन अगर गुलाब का पुष्प है तो कम से कम 2 पुष्प अवश्य रखें। इसके बाद एक एक करके अन्य सभी जो सामग्री है उसको पोटली में आप डालें। चांदी का सिक्का रखिए पोटली में, क्योंकि माँ लक्ष्मी उसमें विराजित मानी जाती हैं। ठीक है। उसके बाद आपको हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची, कौड़ी, गोमती चक्र को भी आप क्रमवार पोटली में रखें। अंत में एक और पुष्प या कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ ऊपर से रखकर पोटली को हल्के से आप बंद कर दें। ध्यान रखें कि पोटली को अधिक कसकर बंद नहीं करना, वरना इतनी सामग्री जो है वो कहीं बाहर न गिरे। पोटली तैयार करने के बाद इसे माँ लक्ष्मी के सामने लेकर प्रार्थना करें। उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें, आपको सुख समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करें। प्रार्थना करने के बाद पोटली को अपने मंदिर या जो पूजा स्थल है वहाँ से आपको उठाकर अपने तिजोरी या लॉकर के पास में ले जाएं। इस दौरान ध्यान रखें कि आपकी पीठ माँ लक्ष्मी जी की ओर ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मुख पूजा स्थल की ओर ही रहे और आप धीरे धीरे चलते हुए तिजोरी तक जाएं। अब पोटली को तिजोरी में आप स्थापित कर दें। पोटली को रखने से पहले आपको तिजोरी में एक नोट या कुछ पैसे रखें। 1 रुपया या रुपए भी रख सकते हैं। आपको हम पोटली बनाना तो बहुत लोग बताते हैं, लेकिन किस तरह से सिस्टमेटिक रखना है वो भी हम आपको बता रहे हैं, इसलिए ध्यान दीजिए। और इसके ऊपर पोटली को विराजित करते हुए ध्यान रखें कि यह पैसा आप अगली दिवाली तक नहीं उठाएंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, यह पोटली और इसके नीचे रखे गए पैसे पूरे वर्ष तक तिजोरी में ही रखे रहेंगे। पोटली को बार बार न खोलें, इसे तभी खोलें जब अगली दीपावली आए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप प्रतिदिन इस पोटली को धूप और दीप दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या कम से कम अमावस्या या पूर्णिमा पर आप तिजोरी खोलकर माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करें। ध्यान रखें कि पोटली को अधिक आपको हिलाना डुलाना नहीं है। ठीक है, इसे एक स्थान पर स्थिर रखिए। यह पोटली अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। जब आप इसे तिजोरी में रखते हैं तो यह माँ लक्ष्मी का आवाहन करती है और आपके घर में धन की वृद्धि होती है।
1 वर्ष तक आपको क्या करना है, इस पोटली को रखने के बाद आप यह देख सकते हैं कि आपकी जो आमदनी है उसमें कितना परिवर्तन आया। आप अपनी कमाई का हिसाब जो है वह नोट करें और अगले वर्ष इसका विश्लेषण करें। अगर आप चाहें तो जो ये पोटली है इसमें श्रीयंत्र या दक्षिणावर्ती शंख भी रख सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। नहीं तो कई लोग पूछते हैं कि श्रीयंत्र भी बोला, दक्षिणावर्ती शंख भी बोला, रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह पूरी तरह से आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जो सामग्री हमने बताई है वो बहुत ही साधारण है और आसानी से मिल जाती है, उतना ही चमत्कारिक लाभ आपको देती है। जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति प्रयोग कर सकता है, ये सभी सामग्रियाँ माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इनका प्रयोग करने से माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा ही रहेगा, निश्चित ही रहेगा। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास पूरी सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है तो क्या करें। मान लीजिए आपके पास अगर कोड़ी नहीं मिल रही है, लेकिन घूमती चक्र नहीं मिल रहा, या फिर आपको कमल के गट्टे नहीं मिल रहे हैं। कई लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, तो क्या ये पोटली नहीं बन सकते? जी नहीं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सामग्री आपके पास उपलब्ध है उसी का आप उपयोग कर सकते हैं। जितनी भी सामग्री आपके पास है उसी को एक पोटली में रख लें। वो हम आपको इसलिए बताते हैं, अगर सारा सामान मिल सके तो बहुत फ़ायदा करती है, चमत्कारिक लाभ देती है। अगर मिल जाए आलस न करें, बिल्कुल लेकर आइए। अपने घर में धन रखने के स्थान पर रखें। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप चांदी का सिक्का नहीं खरीद पा रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप साधारण सिक्के का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं, आप सक्षम हैं तो ज़रूर करिए। सक्षम नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि पोटली आप नहीं बनाएंगे। महालक्ष्मी जी के चरणों में उसे अर्पित करें और उसी का उपयोग आप करें। मन में कोई भी संशय बिल्कुल भी मत रखिए। आप सिक्का भी ले सकते हैं नॉर्मल, ठीक है, इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी बात है विश्वास। विश्वास के साथ कोई उपाय करिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। अगर आपके पास पूरी सामग्री नहीं है तो 5 कोड़ियाँ नहीं हैं, आप 2 कोड़ी ले सकते हैं। गोमती चक्र का उपयोग कर सकते हैं, है ना, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। साथ में आपके क्वेश्चन, आपकी परेशानी हल करना भी हमारा काम है, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हो जाते कि हमारे पास ये नहीं है तो पोटली नहीं बनेगी। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल उठता है कि पिछले साल की सामग्री का क्या करें, ये भी तो जानना ज़रूरी है। ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, जैसे कि धनिया, कोड़ियाँ, कमल गट्टे, इनका क्या करें। कोड़ियों का आप फिर से उपयोग कर सकते हैं, नया खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। गोमती चक्र का भी आप दोबारा उपयोग कर सकते हैं। बताइए कितना आसान हो जाता है आपके लिए। अगर आपके पास कमल गट्टे ठीक हैं, उनमें कोई कीड़ा नहीं लगा हुआ हो, क्योंकि अक्सर कीड़ा लग जाता है, नहीं लगा हुआ हो तो आप उसे फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कमल गट्टे ख़राब हो गए हों तो इन्हें ज़रूर बदल दीजिए। ये नहीं है कि उन्हें ही रख लीजिए ना, उन्हें बिल्कुल बदल दीजिए। पिछले साल का धनिया और अक्षत निकाल लीजिए, क्योंकि उनका इस साल उपयोग नहीं किया जाएगा। ये आप ध्यान रखिए। पोटली का भी दोबारा उपयोग किया जा सकता है। अगर आप नई पोटली नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप पुरानी पोटली का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। बस उसे आप क्या करिए, अच्छे से धो लीजिए और गंगा जल से आप छींटे मारकर, सबसे बड़ी बात है, उसे शुद्ध कर लीजिए। फिर उसे महालक्ष्मी जी के सामने आप अर्पित कर दीजिए और दोबारा उसी सामग्री का आप उपयोग कर सकते हैं जो आपको बताई गई है। ध्यान रखें कि पुष्प और धनिया नया होना चाहिए। कमल गट्टे और हल्दी को आप बदल सकते हैं, क्योंकि इनमें कीड़े लग सकते हैं। बाकी गोमती चक्र, कौड़ी और चांदी के सिक्के आप वही उपयोग में ला सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये ख़राब नहीं होते। धन वर्षा पोटली ज़रूर बनाएं, चाहे आपके पास जितनी भी सामग्री हो। अगर आप सारी सामग्री नहीं भी ले सकते हैं तो केवल धनिये से भी आप पोटली बना सकते हैं। यह पोटली भी अत्यंत चमत्कारी होती है और इसका लाभ भी वही समझ सकता है जो इसका उपयोग करता है। ध्यान रखिए, अगर आपको पोटली नहीं मिलती है तो आप साधारण कोई भी कपड़ा उपयोग में ला सकते हैं, साफ शुद्ध, ठीक है।
आप बना सकते हैं। आशा है कि आपको पोटली से संबंधित सारी जानकारी मिल गई होगी। बहुत कुछ जो बहुत से लोग मानते हैं कि हर साल नई मूर्ति को लेकर आना है, उसके बाद पूजा को विसर्जित करना है। ठीक है ना? तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। नमस्कार।